बड़ी खबर से करेंगे, जहां चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने एसआईआर पर एक बार फिर से सवाल उठाए। एलजेपी-आर सांसद वीणा देवी पर आरोप लगाए गए हैं। वीणा देवी के 3 वोटर आईडी कार्ड होने का दावा किया जा रहा है। चुनाव आयोग वीणा देवी को नोटिस देगा, तेजस्वी यादव ने यह कहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और अब बिहार में जो राजनीति है वो एसआईआर के साथ साथ वोटर आईडी कार्ड पर घूमती हुई भी नजर आ रही है। एक दूसरे पर पक्ष विपक्ष लगातार एक से अधिक वोटर आईडी कार्ड होने का आरोप लगातार लगा रहे हैं। जिस तरीके से सबसे पहले ये आरोप तेजस्वी यादव के ऊपर लगे और इसके बाद विपक्ष मुखर होकर जो है बात करता रहा और आरोप लगाता रहा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के ऊपर भी आरोप लगे कि उनके 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। इसके बाद विजय सिन्हा की सफाई भी सामने आई और अब जो है एलजेपी से सांसद वीणा देवी को नोटिस देने की बात भी तेजस्वी यादव ने कही है कि चुनाव आयोग उन्हें नोटिस देगा क्योंकि उनके वोटर आईडी कार्ड 1 से अधिक हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। वीणा देवी के 3 वोटर आईडी कार्ड होने का दावा जो है वो किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव ने एसआईआर पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। वोटर आईडी कार्ड का मुद्दा एक बार फिर से उठता हुआ नजर आया। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। मैं बोला हूं भाई इसमें तेजस्वी यादव ने किया है कि वीणा देवी के पास भी 1 से अधिक वोटर आईडी कार्ड है। इसको लेकर एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी और उससे सांसद वीणा देवी, उनके पास 1 से अधिक वोटर आईडी कार्ड होने की बात जो है वो कही गई है तेजस्वी यादव के द्वारा। तेजस्वी यादव लगातार अब इस पूरे मुद्दे को मुखर होकर उठा रहे हैं, लगातार इस पूरे विषय पर बात रख रहे हैं। कल तेजस्वी यादव ने पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने गंभीर आरोप जो है सत्ता पक्ष के ऊपर लगाए थे। उन्होंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किस तरीके से सत्ता पक्ष जो है वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लगातार जो वोटर लिस्ट है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। तो एसआईआर का मुद्दा बिहार चुनाव से पहले बिहार में ज्वलंत मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच पटना से हमारे ब्यूरो चीफ शैलेंद्र कुमार जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से अगर बात वोटर आईडी कार्ड के मुद्दे को लेकर करें, बिहार में एक ज्वलंत मुद्दा विपक्ष जो इसे बना रहा है एसआईआर के बाद, ये एक नया मुद्दा, और अब इस कड़ी में वीणा देवी के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि 1 से अधिक वोटर आईडी कार्ड उनके पास भी। जी बिल्कुल, वीणा देवी पर 1 से अधिक वोटर आई कार्ड रखने के आरोप है। एक उनके गांव का, मतलब एक जहां उनके ससुराल है वहां का है और एक जहां वो रहते हैं, यानी कि एक साहेबगंज का है, एक मुजफ्फरपुर का है। ये 2 आईडी कार्ड यानी 2 जगह का वोटर होने का जो प्रूफ है, प्रमाण है, वो सामने आया है और साफ तौर पर है एक बड़ा मामला है। चूंकि दूसरी बार की सांसद हैं, विधायक हैं और पूरा परिवार राजनीति में है। पति भी कहे कि लंबे समय से एमएलसी हैं और उससे पहले जिला परिषद की सदस्य रही हैं, जिला परिषद में उपाध्यक्ष रही हैं। तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, लंबी राजनीतिक पारी रही है और उसके बाद भी इस तरह की बात होना, ये अपने आप में एक बड़े सवाल खड़ा करता है कि आखिर जो लोग पद पर बैठे हुए हैं, जो लोग सत्ता में हैं और वो इस तरह से करें, तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरा सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि एसआईआर का मुद्दा तेजस्वी यादव तेजी से उठा रहे हैं, तो सवाल ये है कि एसआईआर का मुद्दा आखिर उठाओ क्यों रहे हैं? उठा इसलिए रहे हैं क्योंकि उनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। मुद्दा सिर्फ 2 बचा है चुनावों के लिए। चुनावों की आहट है और चुनावों की आहट से पहले जितने भी मुद्दे तेजस्वी यादव ने उठाए थे वो सब मुद्दे सरकार ने एक तरह से कहा जाए उनसे छीन लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं सरकार नकलची है, सरकार कॉपी कर रही है और जो मुद्दा उन्होंने उठाया कि हम ये करेंगे चुनाव में अगर जीतेंगे, वो उन सब मुद्दों को सरकार ने एड्रेस कर दिया है, यानी पूरा कर दिया है। अब विशेष बात यह है कि चुनाव में आखिर वो किस मुद्दे से जाएंगे।
तो ऐसे में एसआईआर एक मुद्दा है और दूसरा मुद्दा है बिहार में अपराध का मामला यह है कि यानी कि वो क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं, लेकिन जिस तरह से उनके पिता या उनकी माता का जो शासन काल रहा है उसमें जंगल राज उसको कहा जाता था, और उस समय कोर्ट ने टिप्पणी की थी, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। यानी कि अगर वो अपराध का मुद्दा उठाते हैं तो सत्ता पक्ष की ओर से उन पर हमला कर दिया जाता। ऐसे में सबसे सेफ मुद्दा यही है कि एसआईआर का मुद्दा, और यही वजह है कि चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे उनकी सहयोगी कांग्रेस हो, उन सब की ओर से इसको जोर शोर से उठाया जा रहा है। और एक चीज यहां समझनी होगी कि अगर किसी को किसी पे आपत्ति है तो जो फॉर्म 6, 7 और 8 ये दिए हुए हैं चुनाव आयोग ने, अगर इसको चुनाव आयोग के पास ले जाना चाहिए, इसको बीएलओ के पास ले जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि इनका नाम 1 से 2 जगह पर है, इसको काटिए। लेकिन ये करता हुआ विपक्ष नहीं दिख रहा है। विपक्ष ये करता हुआ दिख रहा है कि नहीं, हमारी कमीज जो है आपसे सफेद है, सिर्फ इतनी सी बात है। क्योंकि अभी पहला ड्राफ्ट आया है, अगर फाइनल ड्राफ्ट आ जाता है उसके बाद भी किसी का नाम रहता है तब आप समझ सकते हैं, लेकिन इसको पहले ड्राफ्ट को ही फाइनल ड्राफ्ट की तरह विपक्ष जो है वो ट्रीट कर रहा है। और ये ट्रीट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसी को मुद्दा बनाकर, इसी को कहे कि मसला बनाकर चुनावों में जाना है और इसी को मसला बनाकर लोगों को प्रभावित करना है। लेकिन सवाल एक और है कि क्या आम लोग प्रभावित हो रहे हैं? अब ऐसे में सवाल, क्योंकि आम लोगों का जो मामला है या आम लोगों का जो मानना है वो बिल्कुल इससे कहीं भी इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि राजनीतिक दल हैं, उनकी ओर से मुद्दा उठाया जा रहा है, उनकी ओर से चीजें कही जा रही, उनकी ओर से लोगों को या कहे कि सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा रहा है, वहां पर कहवाया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो लोग, चूंकि बीएलओ और बीएलए 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं। बीएलओ वो हैं जो सरकारी अफसर हैं और बीएलए वो हैं जो राजनीतिक दलों ने अपॉइंट किए हैं। तो साफ तौर पे है कि जब अगर आपको आपत्ति किसी पर है, जब आप आपत्ति है तो आपने बीएलए के माध्यम से उस नाम को कटवा सकते हैं, उसको हटवा सकते हैं, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि एक मात्र मुद्दा बचा है, इसलिए इस मुद्दे को हाइप करने की दिशा में जो विपक्ष है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और सत्ता पक्ष की ओर से भी कहा जाए कि एक तरह से तैयारी की जा रही है कि कुछ नाम सामने लेके आए तो ये कहे कि ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, तो इसके अलावा और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। साफ तौर पे है कि अब बिहार में चुनाव की बेला है और इसी वजह से चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, कल राहुल गांधी ने एक वीडियो बनाया था, उसको रिलीज किया था कि जो बिहार से ही लोग गए हैं और जिनका जो सूची में नाम है, यानी वो नाम नहीं है, वो बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, और उन सब का नाम जो मृत की लिस्ट में डाल दिया है, यानी उनको बता दिया है कि उनका निधन हो चुका है। तो ये भी मुद्दा है और इसके साथ ये तमाम मुद्दे जो है विपक्ष एक साथ उठा रहा है और एसआईआर पर सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, लगातार बिहार चुनाव से पहले घमासान जो है वो बिहार में देखने को मिल रहा है राजनीतिक गलियारों में। फिलहाल बहुत शुक्रिया।